नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत बनाम इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की। हाँ। हमारे पास जो मैच रिपोर्ट है उसके आधार पर आज दिन के अहम पलों पर, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर और अब मैच कहाँ खड़ा है इस पर थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ बिल्कुल, दिन काफी नाटकीय रहा। बिल्कुल, एक तरफ बुमराह के 5 विकेट, दूसरी तरफ हैरी ब्रुक शतक से बस 1 रन से चूके और मैच अब लगभग बराबरी पर खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड ने दिन शुरू किया 209 पर 3 विकेट से। पोप तो जल्दी आउट हो गए, पर हैरी ब्रुक ने कमाल की पारी खेली। हाँ, 99 रन, शतक नहीं हुआ, लेकिन इंग्लैंड के लिए ये पारी कितनी जरूरी थी। बहुत ज्यादा। उन्होंने पारी को संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ ये भी कहना होगा कि भारतीय फील्डिंग थोड़ी बिखरी हुई सी लगी। हाँ, ब्रुक के ही शायद 3 कैच छूटे। हाँ बिल्कुल, 3 कैच छूटे। और आप जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में ऐसे मौके, खासकर जब बल्लेबाज सेट हो, तो बहुत महंगे पड़ते हैं। सही कहा। तो इन छूटे हुए कैचों का कितना बड़ा रोल रहा इंग्लैंड की वापसी में? बहुत बड़ा। मतलब इन्हीं मौकों की वजह से इंग्लैंड 450 तक पहुंच पाया। भारत के पहली पारी के स्कोर 471 से सिर्फ 6 रन पीछे। सिर्फ 6 रन, यहीं पर तो मैच एकदम खुल गया। हाँ बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि इतने मौके देने के बाद भी भारत ने उन्हें कोई बहुत बड़ी लीड लेने से तो रोक लिया, पर इंग्लैंड स्कोर के बेहद करीब आ गया। और इस बढ़त को रोकने का क्रेडिट काफी हद तक जाता है जसप्रीत बुमराह को। 83 रन देकर 5 विकेट, एक और बेहतरीन प्रदर्शन। जबरदस्त, खासतौर पर जब पिच से मदद थोड़ी कम होने लगी थी और इंग्लैंड अच्छी स्थिति में दिख रहा था, तब बुमराह ने पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग का क्या कमाल का इस्तेमाल किया। हाँ। खासकर जो निचले क्रम के विकेट लिए उन्होंने, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उनकी सटीकता, गति इंग्लैंड की उम्मीदों पर लगभग पानी फेर दिया। सही कहा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो स्पेल था जिसने मैच को भारत की पकड़ से पूरी तरह जाने से बचाया। बिल्कुल। बुमराह ने फिर दिखाया कि वो बड़े मैच के गेंदबाज क्यों हैं मुश्किल हालात में। खैर, इंग्लैंड के 465 के जवाब में भारत की दूसरी पारी की शुरुआत थोड़ी डगमगाई। शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए। हाँ, वो जल्दी चले गए। उसके बाद साई सुदर्शन ने अच्छी शुरुआत की, 30 रन बनाए, अच्छी लय में भी दिख रहे थे। पर फिर बेन स्टोक्स की एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर केएल राहुल ने पारी संभाली है। हाँ, राहुल ने फिर जिम्मेदारी ली और दिन का खेल जब खत्म हुआ तो भारत का स्कोर था 90 पर 2 विकेट। 90 पर 2 और राहुल 46 पर नॉट आउट। जी, और भारत की कुल बढ़त अब 96 रनों की है। 96 रन्स। तो मतलब स्थिति ऐसी है कि मैच अब किसी भी तरफ जा सकता है। बिल्कुल, एकदम बराबरी का मुकाबला, जिसे कहते हैं इवनली पॉइज्ड। आगे का खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, अब सारा फोकस चौथे दिन पर रहेगा। सवाल यही है कि क्या भारत करीब 300 के आसपास का लक्ष्य दे पाएगा, या फिर इंग्लैंड की गेंदबाज सुबह आकर दबाव बनाएंगे। केएल राहुल की भूमिका तो अहम होगी ही। और मध्यक्रम पर भी नजरें रहेंगी। ऋषभ पंत, जडेजा, उनसे भी काफी उम्मीदें होंगी। बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में देखें, तीसरे दिन की कहानी बुमराह के पंजे, ब्रुक की वो 99 रन की पारी और भारत की फील्डिंग की चूक, इनके इर्द गिर्द ही घूमती रही। और अंत में भारत 96 रन आगे है, लेकिन मैच का पलड़ा अभी भी बिल्कुल बराबर है। सही। और सोचने वाली बात यह भी है कि आगे के खेल पर, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से, किस चीज का असर ज्यादा रहेगा? क्या ब्रुक का वो 1 रन से शतक चूकना, या भारत के हाथ से वो टपके हुए कैच, या फिर बुमराह ने जो लय हासिल की है वो ज्यादा मायने रखेगी? ये दिलचस्प सवाल है। अब ये लड़ाई सिर्फ स्किल की नहीं, बल्कि दिमागी मजबूती की भी हो गई है। बिल्कुल। तो अगले 2 दिन यकीनन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत रोमांचक होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखना होगा क्या होता है।